भारत में पीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। पिछले 2 कार्यकाल से भारत के लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा बनाए रखा है। 2024 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में इंडिया की सत्ता में वापसी होगी। बंगाल में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन विजेता नोबेल पुरस्कार के में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। बीजेपी के अहंकारी नेताओं को शायद ये अब पता भी नहीं कि इस देश में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और यहाँ ईवीएम से कौन इस देश पर हुकूमत करेगा ये तय होगा। आज 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम जरूर हैं, लेकिन तीसरा कार्यकाल उनके लिए लगभग असंभव इसलिए है कि जिन वायदों के बल पर उन्हें जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, आज कहीं ना कहीं जनता खुद को छली हुई महसूस कर रही है और उसे ऐसा लगता है कि रोजगार से लेकर महंगाई और धार्मिक सहिष्णुता को लेकर जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी के वायदे थे, उन वायदों का आज कहीं कोई अता पता नहीं है और इसीलिए देश के कई राज्यों में चुनाव के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं और हिमाचल और एमसीडी के जो नतीजे हैं, वो बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं कि वापसी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी। बीजेपी सिर्फ लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है। वे 15 साल छत्तीसगढ़ में सत्ता में रहे और आदिवासी समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। जनजातीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बात कही। देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस तरह की एक बड़ी हिंसा रमन सिंह जी के कार्यकाल में वहां हुई, कांग्रेस के प्रदेश की पहली कतार के ज्यादातर नेता नक्सली हिंसा के शिकार हुए। उस समय भी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने काफी लंबी चौड़ी बातें कही कि वो विकास की रोशनी आदिवासी इलाकों में पहुंचाएंगे, नक्सलवाद इससे कमजोर होगा। लेकिन ये सच है कि रमन सिंह की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी। जनता और विशेषकर आदिवासियों का तो कोई कल्याण उस दौर में नहीं हुआ और इसीलिए कांग्रेस को वहां जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है एक उत्कृष्ट ट्रेन है। यह 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता है, जबकि दुनिया की अन्य ट्रेनें जो हैं इसके लिए 54 से 60 सेकंड लेती हैं। वैष्णव ने सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च इवेंट के दौरान कहा, वंदे भारत का डिजाइन हवाई जहाज से भी बेहतर है। यह सबसे आरामदायक यात्रा प्रदान कर सकती है। देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि वंदे भारत भारतीय रेल की एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसे कई प्रयास किए जाने चाहिए, इसलिए कि इस देश को बुलेट ट्रेन देने का वायदा भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। ट्रेन से सफर लोगों का आसान हो, टिकटों में जो लंबी कतारें लगी हैं और जिस तरह से कई बार फ्लेक्सी जो टैरिफ का जो स्ट्रक्चर है, उनके प्रीमियम फ्लेक्सी के रेट्स कई बार वायुयान के टिकटों से भी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो ये चुनौतियां हैं। रेल आमदनी तो दे, लेकिन लोगों की सुविधाओं और उनकी मुश्किलें आसान हो और लोगों की जेब पर बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं हो, ये सुनिश्चित करना भी रेल मंत्रालय और देश में केंद्र की सरकार का काम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा है, आपदा को हल करने और जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसरो और मीडिया इंटरेक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी, मैसेंजर को गोली मत मारो। देखिए, सिवाय कंट्रोल के ये सरकार कुछ नहीं कर रही है और धीरे धीरे जिस तरह से संस्थाओं के गरिमा को समाप्त करने की कोशिशें की जा रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये जो कई चीजें जो आम लोगों की जानकारी के लिए हो सकता है वो आवश्यक नहीं हो, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें भरोसे में लेकर अगर ये काम करें तो निसंदेह ये बातें उन्हें बहुत ज्यादा बुरी नहीं लगेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनकी बसपा आगामी राज्य
चुनाव या 2024 के राष्ट्रीय चुनाव के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ईवीएम के इस्तेमाल से पार्टी का वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। मैंने चुनाव आयोग से बैलेट पेपर के इस्तेमाल का आग्रह किया है। देखिए, अब ये उनका निर्णय है, उनकी पार्टी का निर्णय है, लेकिन देश के जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी को अगर पराजित करना है तो उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। और विरोधी दलों के साथ मिलकर अगर कोई समीकरण बसपा बनाए तो निसंदेह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हो सकती है।